आज हम करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस फर्स्ट के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, जिसमें आपको ए एंड बी दो पार्टनर्स गिवन है, उनकी रेशियो है 3:1। उसके साथ बैलेंस शीट गिवन है और साथ ही में गिवन है कि उन्होंने सी को एडमिट किया है और नीचे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है। सी पे 14,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, किसने सी ने 14,000 अपने कैपिटल के लिए पे की है और उसका शेयर कितना है 1/5। गुडविल अकाउंट बी वैल्यूड एट 20,000 एंड सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर इस शेयर ऑफ गुडविल, कि गुडविल उस टाइम पे पूरे फर्म की गुडविल 20,000 थी और सी के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसने अपनी गुडविल के पैसे पे कर सके। नेक्स्ट, आप स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10% की स्टॉक और फर्नीचर 10% से कम हो गया है एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, कि आपने 5% की प्रोविजन को क्रिएट करना है अपने डेटर्स पे। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 20%। एप्रिसिएट का मतलब होता है एक्स्ट्रा की ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 20% के साथ। लास्ट में आपको गिवन है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बी रीएडजस्टेड on the basis of their profit sharing agreement and any excess or deficiency is to be transferred to their current account। सिंपली आपका केस फर्स्ट है, ठीक है, कि आपने न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग अपनी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करना है और जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होगी उसे कैश में नहीं आपने एडजस्ट करना, उसे किससे एडजस्ट करना है, अपने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। मतलब कि अगर आपके पार्टनर के पास डेफिशिएंसी है, उसके पार्टनर में उसके कैपिटल अकाउंट में कमी है, तो वो कैश नहीं लेके आएगा, वो उससे हम किससे एडजस्ट करेंगे, अपने करंट अकाउंट में उसका बैलेंस शो करेंगे। सबसे पहले हम 3 अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपको पहले कहा था कि सी एज अ पार्टनर 14,000 उसने कैश लेके आया अपने कैपिटल के लिए, तो उसकी मैंने एंट्री रिकॉर्ड की, कैश का डेबिट 14,000 टू सीज कैपिटल 14,000। नेक्स्ट, आपको गुडविल नहीं पता थी सी की, तो उसके लिए मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी है एंट्री के लिए। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है मेरा कि मैंने सी की गुडविल निकालनी, कि सी का जो गुडविल का शेयर है वो कितना था, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, गुडविल ऑफ द फर्म, ये आपको गिवन थी 20,000, ठीक है, और जो सी का शेयर है वो भी आपको गिवन था 1/5। तो अब हम इसे निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल 20,000, अगर पूरे फर्म की गुडविल है तो 1/5 होगा अपने सी का। तो इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है 4,000। 4,000 क्या है, शेयर ऑफ गुडविल सी का। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, अब उसने कैश तो पे नहीं किया ना अपने गुडविल का, तो इसकी एंट्री होगी C's current account debit 4,000 to A's capital to B's capital 3,000 1,000। ये कैसे आया, मैंने 4,000 को डिवाइड किया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि मैंने पहले कैलकुलेट की थी, जो कि है आपकी 3:1। अब यहाँ मैंने करंट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि आपको लास्ट में समय गिवन था ना कि जितनी भी एडजस्टमेंट करनी है अपने रिलेटेड टू कैपिटल, वो आपने उसके लिए क्या ओपन करना है, करंट अकाउंट, तो तभी मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा है। अब हम इस एंट्री की पोस्टिंग पीसी अकाउंट में करेंगे। फर्स्ट आपने क्या फर्स्ट लाइन में छोड़ना है बाय बैलेंस बीडी, जो आपको गिवन होगा बैलेंस शीट में। उसके बाद सी कैपिटल क्या और ये क्रेडिट, और वहाँ क्या है बाय कैश, इट मीन्स यहाँ आएगा बाय कैश, सी के कॉलम है 14,000। एंड नेक्स्ट ये क्या है, सीज करंट अकाउंट। अब देखो ये है क्या, कौन सा अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये करंट अकाउंट नहीं है। तो ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है 4,000 का, इसे हम कहाँ शो करेंगे, अपनी एसेट साइड में बैलेंस शीट की। ये जो सी का करंट अकाउंट है ये कहाँ शो होगा, अपनी एसेट साइड, क्योंकि आपको तो पता ही कि जो भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वो कहाँ शो होते हैं, अपने बैलेंस शीट में। तो ये सी का करंट अकाउंट 4,000, ये आएगा आपकी एसेट साइड में, सीज करंट अकाउंट अमाउंट भी 4,000। उसके बाद इसकी पोस्टिंग आपके यहाँ ए और बी पुराने पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो अब हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, इनकी क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूँगी, बाय सीज करंट अकाउंट। सी के करंट अकाउंट से ए को मिला है 3,000 एंड बी को मिला है 1,000, तो इसकी ये एंट्री पोस्ट होगी। सिंपल कुछ नहीं था, फर्स्ट एंट्री सिंपल थी, सेकंड एंट्री में इफेक्ट था कि जो आपका करंट अकाउंट, अगर तो आपने करंट अकाउंट ओपन किया है देन तो ठीक है, बट यहाँ मैंने करंट अकाउंट नहीं ना ओपन किया था, यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया था, इसलिए करंट अकाउंट की पोस्टिंग यहाँ मैंने नहीं की। तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस 4,000 शो होगा आपकी एसेट साइड यहाँ, ठीक है। और जो ए और बी ये सिंपल कैपिटल अकाउंट है इनके, तो इनकी जो एडजस्टमेंट है वो वहाँ शो होगी कि अपने पीसी अकाउंट में। कैसे शो होगी, अपने पीसी अकाउंट में ए और बी के हम जाएंगे क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जाके मैं लिखूंगी बाय सीज करंट अकाउंट 3,000 एंड 1,000। एंड नेक्स्ट आपको बोला है कि स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस हो गए 10% के साथ। सबसे पहले देखिए स्टॉक की अमाउंट कितनी है, स्टॉक की अमाउंट है ₹20,000, ठीक है, और जो फर्नीचर है उसकी अमाउंट है 1,000। तो इसकी कैलकुलेशन करने पे आपकी अमाउंट आ रही है डेप्रिसिएट अमाउंट
20,000 का जब मैं 10% करूँगी तो वो कितना आएगा 2,000। इसलिए यहाँ रिवैल्यूएशन की क्या लिखूँगी मैं, टू स्टॉक अकाउंट 2,000 एंड सेम टू फर्नीचर अकाउंट रुपी 100। और इसी अमाउंट को मैं शो करूँगी अपने बैलेंस शीट में, और इसी अमाउंट को मैं माइनस करके बुक वैल्यू में से जो नेट वैल्यू उसे मैं शो करूँगी अपनी बैलेंस शीट में। देखिए कैसे, स्टॉक पहले कितना था 20,000, उसमें से 2,000 अब कम हो गया, नेट कितनी वैल्यू बची है 10,000, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ऐसे फर्नीचर का भी सेम 1,000 माइनस 100, 900 आपकी करंट वैल्यू है। नेक्स्ट आपको बोला था कि आपने प्रोविज़न रखनी है डेटर्स के लिए 5% की। सबसे पहले देखिए आपको कोई प्रोविज़न पहले तो नहीं है आपने क्रिएट की, नहीं आपको बैलेंस शीट में कोई पहली प्रोविज़न नहीं है, तो सिंपल यहाँ डेटर्स की अमाउंट कितनी है आपकी 16,000। तो 16,000 का 5% करने पे आपकी अमाउंट आ रही 800। तो ये आपके कहाँ शो होगी, डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन की, और साथ ही साथ इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर 16,000 माइनस 800, नेट वैल्यू जो है आपकी 15,200 की शो होगी बैलेंस शीट की ऐसे साइड में। उसके बाद आपको क्या था कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है 20% के साथ। मैंने पहले बताया था कि एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। पहले कितनी थी, पहले थी 25,000, 25,000 का 20% निकालने पे आपकी अमाउंट आ रही है 5,000। तो ये 5,000 आपकी बाई साइड शो होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम है। सेकंड, इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी अपनी बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 प्लस 5,000, आपकी नेट वैल्यू 30,000 शो होगी ऐसे साइड में। एडजस्टमेंट करने के बाद आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो आ रहा है 2,100, ये है प्रॉफिट। तो इसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 3:1, ओल्ड रेशियो जो कि गिवन थी। तो ए को मिलता है 1575 और बी को मिलता है 525, और साथ ही इसकी सेकंड पोस्टिंग कर देंगे हम अपनी बाई साइड पीसी की, फिर 1575 ए का और 525 बी का। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने जितनी भी पोस्टिंग है जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी, उनकी सेम अमाउंट हम कॉपी पेस्ट कर देंगे अपनी न्यू बैलेंस शीट में। जैसे कि फर्स्ट लाइबिलिटी साइड आपके क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी, तो उसका सेम बैलेंस कॉपी होगा आपकी न्यू बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स 37,500। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये तो आपको पता पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसकी एंट्री होगी आपकी वर्किंग नोट में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इन द रेशियो 3:1 में। तो ए को कितना मिलता है 4,500 और बी को कितना मिलता है 1,500, और साथ ही इसकी सेकंड पोस्टिंग हम करेंगे अपनी पीसी अकाउंट में। और पीसी अकाउंट में कहाँ शो होगा, ये बाय साइड, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व ए को मिला 4,500 और बी को कितना मिला 1,500। नेक्स्ट अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस की मैंने इसे हम लिखेंगे पीसी की स्टार्टिंग में, बाय बैलेंस BD 28,500 15,500। उसके बाद आपकी ऐसे साइड कैश एट बैंक 22,500, इसे भी हम सेम लिख देंगे कैश एट बैंक 22,500। नेक्स्ट आपको बिल रिसीवेबल 3,000, ये भी हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल 3,000। एंड नेक्स्ट आपने डेटर्स भी लिख लिए थे, ठीक है, स्टॉक भी हो गया था, फर्नीचर भी हो गया था, लैंड और बिल्डिंग भी हो गई थी, मतलब बाकी सब चीज़ें हो गई थी। अब बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे अपनी लास्ट एडजस्टमेंट जो कि है मेरी कैपिटल की एडजस्टमेंट। ये कैपिटल की एडजस्टमेंट किस बेसिस पे होनी थी, अपने न्यू पार्टनर के बेसिस पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि न्यू पार्टनर जितना भी कैपिटल लेके आया है अपनी कैश की फॉर्म में, उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके शेयर से। इट मीन्स कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी थी 14,000, ठीक है, और इसका शेयर कितना था 1/5, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा 5/1। सॉल्व करने पे आपकी कैपिटल जो है वो फर्म की कितनी आ रही 70,000। तो आपका सेकंड स्टेप क्या हो जाता है कि आपने न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, वो मैंने पहले कैलकुलेट की थी, जो कि आपकी 3:1:1। एंड आपका थर्ड स्टेप क्या हो जाता है कि आपने बैलेंस CD निकालना है ऑल पार्टनर्स के, जितने भी पार्टनर्स उन सभी के कैपिटल का आपने बैलेंस CD निकालना है। और बैलेंस CD कैसे निकलता है आपके पार्टनर्स का, सिंपल, दोनों साइड का डिफरेंस, मतलब कि क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। तो देखिए जैसे कि ए के क्रेडिट साइड में देखिए तो कितना बैलेंस है, सबसे पहले है उसके पास 28,500, ठीक है, उसके कैपिटल का, नेक्स्ट 3,000, नेक्स्ट 1575 एंड नेक्स्ट 4,500, और डेबिट साइड में उसका कुछ नहीं है, तभी मैंने लिखा -0। सेम ऐसे बी का निकाल लेंगे 15,500 1,000 प्लस 525 एंड प्लस 1,500 एंड माइनस अगेन 0, क्योंकि कुछ डेबिट साइड कुछ है ही नहीं। तो ए की ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करने पे उसके पास कितना पैसा है 37,575 एंड बी के पास कितना पैसा है फिलहाल 18,525।
एंड नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है कि आपने न्यू कैपिटल निकालनी है अपने ओल्ड पार्टनर्स की। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अपनी कैपिटल ऑफ फर्म जो कि आपको गिवन था, ठीक है। तो इस 70,000 को जो कि आपकी कैपिटल है पूरे फर्म की, इसको आपने डिवाइड करना है इन दी न्यू रेशियो में, ठीक है, जो कि 3, 1 and 1। सॉल्व करने पे आपको पता लगेगा कि ए की अमाउंट है 42,000, ठीक है, कैपिटल की, बी की आ रहा है 14,000, सी का आ रहा है 14,000। एंड आपका लास्ट स्टेप है कि आपने सरप्लस या डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस सीडी, जो हमने पिछले अपने स्टेप में निकाली थी। और नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, न्यू कैपिटल, NC, न्यू कैपिटल, वो भी हमने अपने पिछले स्टेप में कैलकुलेट की थी। जैसे कि ए के पास कितना पैसा है, उसके कैपिटल अकाउंट में 37,575, बट होना कितना चाहिए था, 42,000, मीन्स कम है ना, तो कितना कम है, 4,425, तो ये क्या, इट मीन्स डेफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट बी के देखें तो बी के पास है 18,525, बट होना कितना चाहिए था, 14,000, मीन्स एक्स्ट्रा बैलेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस। सरप्लस कितना है, 4,525। सरप्लस या डेफिशिएंसी कैसे निकलती है, सिंपल इन दोनों कैपिटल को आपस से माइनस करके। नेक्स्ट अब देखिए, ये जो कैश है, जैसे कि ए के पास तो पैसे कम हैं अपनी कैपिटल के और बी के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो ये जो सरप्लस या डेफिशिएंसी है पार्टनर्स की कैपिटल में, इसे हम कैश के फॉर्म में नहीं फिल करेंगे, इसे हम कैसे फिल करेंगे, अपनी करंट अकाउंट को ओपन करके, क्योंकि आपको सब में मेंशन था। तो एक तो ये आपका तरीका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने का। सेकंड, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, देखिए। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, अपनी न्यू कैपिटल, सिंपल न्यू कैपिटल, ठीक है। और जो भी न्यू कैपिटल आई होती है ना, ये क्या होती है, आपकी असल की बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। तो जो भी आपकी न्यू कैपिटल आई है, सिंपल आपने क्या करना है, उसको अपने टू बैलेंस सीडी करके यहाँ लिख देना पीसी अकाउंट में। जैसे कि ए का आया था 42,000 न्यू कैपिटल, बी की 14,000 एंड सी की 14,000, ठीक है। अब सिंपल हमने यहीं से हमने क्या कैलकुलेट करनी है, अपनी सरप्लस या डेफिशिएंसी। अब देखिए, जब आपने बैलेंस शीट लिख दी है ना, तब आपने सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि आपके असल के अकाउंट में अब देखिए, जब आपने ये बैलेंस शीट लिख दी है ना अपने पार्टनर्स अकाउंट में, तो अब आपने सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि आपके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है कि नहीं। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, सिंपल क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। इस वाली चीज़ को माइनस नहीं करना आपने, क्योंकि ये तो है ही बैलेंस की फिगर ना। देखिए, सबसे पहले क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे हम, तो ए की जितनी भी क्रेडिट साइड की अमाउंट है उसको ऐड करके आपका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 37,575, बट होना कितना चाहिए था, 42,000। मीन्स कितने पैसे कम है, तो वो जो कमी है पैसों की वो कहाँ आएगी, इस साइड में, क्योंकि जिस साइड आपके पैसे कम है आपने सिर्फ उस साइड में उतनी अमाउंट लिख देनी है। तो कितने अमाउंट है डिफरेंस इन दोनों में, जो डिफरेंस है वो है 4,425 का। तो इसे हमने कैश में नहीं लिखना है, इसे हम क्या लिखेंगे, एस करंट अकाउंट, क्योंकि आपको सब में बोला कि जो डेफिशिएंसी है, जो भी सरप्लस है, उसके लिए आपने करंट अकाउंट का यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड, ऐसे बी का निकालेंगे हम, तो बी की क्रेडिट साइड को हम ऐड करके उसका बैलेंस आ रहा है 18,525, ठीक है। तो अब देखिए, होना कितना चाहिए था, 14,000, में उसके पास कैश ज़्यादा है, इस वाली साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सी साइड कम है, ये वाली साइड कम है, तो इस साइड हम लिखेंगे टू बीस करंट अकाउंट, अमाउंट कितनी, जो दोनों में डिफरेंस है 4,525, सिंपल। इससे आपको क्या पता लगता है कि जो ए के पास है असल में कितने पैसे होने चाहिए थे, 42,000, बट है कितने, 37,575। तो ये जो डिफरेंस है 4,425 का, इसे हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, तभी मैंने यहाँ बाय करंट अकाउंट लिखा है, ठीक है, बाय ए करंट अकाउंट। सेकंड, ऐसे बी का भी हमने किया, बी के पास सरप्लस था 4,525 का, तो इसे मैंने अपने 2 करंट अकाउंट लिख के उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। अब सेकंड, मैंने आपको पहले बताया था कि जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो कहाँ शो होते हैं, अपने बैलेंस शीट में। अब देखिए, हमने ए से पैसे लेने थे ना, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे कम है, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन से हमने पैसे लेने हैं वो कहाँ शो होगा, हमारी ऐसे साइड में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस करंट अकाउंट, कि हमने कितने पैसे उससे लेने हैं अभी, 4,425। सेकंड, बी को हमने पैसे पे करने थे, तो वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी, तो इसे लिखेंगे 20 करंट अकाउंट 4,525। और ये जो आपकी न्यू कैपिटल है, न्यू बैलेंस है, ये कहाँ शो हो गया, आपके कैपिटल अकाउंट में ABC करके 42,000, 14,000 एंड 14,000। एंड लास्ट में हम करेंगे टोटल आपका आ रहा है 1,12,025, 112025।